लाल मेरी ओ लाल मेरी। बड़ा लजपाल अली ओ लगियां निभा जान गए। मिला दे मुस्तफा मौला मैं अपने घर करोड़ा। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। सबनू पढ़ाया ओ नारा अली दा पढ़ना चल मलंगा चल मलंगा चल मलंगा सेवण धरती चल तस्वीर बना के मैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी और आज हम इस्लामाबाद में बैठे हैं इस वक्त सुपर में। और जहां पर ख़ास तौर पर जो है वो मेरे साथ जो इस वक्त आप देख रहे हैं इंतहाई नौजवान हैं, बहुत अच्छा गायकी में उन्होंने नाम अपना जो है वो बनाया है। मैं उनसे पूरा जो है उनसे पूछना चाहूँगा कि एक तो अपना तमाम सुनने वालों को बता दें कि अपना पूरा तारफ़ भी कराएं और बताएं कि कब से आप जो है वो मौसीकी की तरफ आए और कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया। जी बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो यह कि म्यूज़िक का जो आगाज़ है वो तो बचपन से ही था। तो उसके बाद ये कि मैंने फिर जब मुझे पता चला, मेरे घर वालों की समझने की काविश थी मैं सीखूं, फिर उन्होंने मुझे शागिर्द करवाया। और उसके बाद फिर मेरे जो उस्ताद जी हैं वो मेहदी हसन खान साहब के स्टूडेंट थे। तो यानी अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उनसे मैंने फिर सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर ये कि अभी भी सीख ही रहे हैं। और जहाँ तक परफॉर्म की बात है तो काफ़ी शोज़ वगैरह किए हैं, दुबई में भी थोड़ा बहुत मैंने परफॉर्म किया था। उसके बाद ये कि इस्लामाबाद में एज आ म्यूज़िक टीचर सर्व कर रहा हूँ मैं। तो ये है कि जो हमने थोड़ा बहुत सीखा है वो आगे दूसरों तक भी पहुँचा रहे हैं और ख़ुद भी इससे फैज़याब हो रहे हैं। तो बस यही हमारा इसमें ख़ास तौर पर जो है नौजवान नस्ल की मैं जब बात कर रहा हूँ, जेनज़ी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ क्लासिकल मौसीकी जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, मसरूफियत की या दीगर बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के। तो आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया क्लासिकल मौसीकी की तरफ? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो सबसे पहले तो मेरे उस्ताद जी हैं। तो ये है कि महबूब गिल उनका नाम है, महबूब गिल मेहदी। और उनका ये है कि बस उनको सुनते थे, वो हमें गज़ल्स जो थी वो काफ़ी सुनाते थे, हम उनसे सुनते थे, अभी भी उनसे सुनते हैं। और उन्हीं से सुन के ही जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर बाबा जी हैं मेहदी साहब, तो वो हमारे जो है रूहानी उस्ताद भी हैं। उसके बाद हमारा जो मेनली जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हमारा वहीं से चलता है कि हम उनको देख के, उनको सुन के तो बस यहाँ तक पहुँचे और मज़ीद आगे कोशिश कर रहे हैं कि इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ कैसे हम गामज़न हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के हवाले से भी आप ये बताएं कि आपने तो बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद के दिल में बैठकर, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि सारी यूथ है, नौजवान हैं, इनकी ये दिलचस्पी देख के यकीन जाने कि मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैं इस्लामाबाद के एक एरिया में, पोश एरिया में नहीं बैठा हुआ, बल्कि मैं किसी दूर अफ्तादा गाँव में बैठा हुआ हूँ। आप ये ज़रा बताएंगे कि इस पर जो है जिस तरह आपकी आवाज़ सिंक कर रही होती है जी, तो ये आपने बहुत कम उम्र में, कितने साल हो गए आपको जो है वो? सर मुझे फील्ड में आए हुए सीखते हुए ना मुझे 10 से 12 साल हो चुके हैं। तो ये है कि मज़ीद मैं आगे भी सीख ही रहा हूँ। बाकी ये जो जेन जी का आपने डिस्कस किया था, इसका ये मेनली जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना कि इनको आप जितना हो सके आप इनको उस चीज़ से आगाह करें, इंट्रोड्यूस करें इसको। यानी इसका जो इंट्रोडक्शन है ना वो बहुत लाजमी है। अगर आप इनको बताएंगे ही नहीं कि हमारा ये भी एक जॉनर था जो अभी आप ये कह सकते हैं कि उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये कि अगर इनको हम सुनाएंगे अच्छा काम या अच्छी एक आप कह लें कि गज़ल सुनाएंगे तो वो डेफिनेटली इस तरफ कायल होंगे, उनका भी दिल चाहेगा कि वो सुने। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये
इतने सालों पहले ये काम हो चुका है, ठीक है। और उसमें ये है कि आज भी अगर आप उसको सुनते हैं तो आपको नया लगता है, और उसके बरक्स आप जो अपोजिट साइड है उस पर आप अगर देखें, जेन जी का जो म्यूज़िक आजकल चल रहा है वो मतलब माजरत के साथ वो उस तरह से टिकता नहीं है। वो आप ये देख लें कि आपको 2 महीने पहले जो आपने सॉन्ग सुना होगा जो आजकल का हिप हॉप में आ रहा है, तो ये क्यों है, तो वो भी अच्छा है, हम उसको गलत नहीं कहते, वो भी बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा है, तो उसको आवाम उसके साथ इंटरेक्ट कर पा रही है, उससे अट्रैक्ट भी हो रही है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें जो पुराना बुजुर्गों का काम है ना, उसमें थोड़ा सा ये है कि जिद्दत ज़्यादा है, उसमें सोल ज़्यादा आपको नज़र आता है, उसमें पीस ज़्यादा नज़र आता है, उसमें पैशन की आप बात करें वो आपको ज़्यादा नज़र आता है। सुर का जो लगाव है वो उनका जो है एक डिफरेंट आप कह लें कि थॉट्स के साथ था, क्योंकि तब इतनी जो अभी आजकल लोगों को मतलब हर चीज़ फास्टली चल रही है, तो उस दौर में ये चीज़ें नहीं थी। जैसे सोशलाइजिंग का वहाँ पे दौर नहीं था, तब कैसेट का दौर था, लोगों के पास टाइम भी था। आजकल जो चीज़ नज़र आ रही है हमें, जो फोकस करने की ज़रूरत है कि वो टाइम, हर एक को यही होता है कि बस मैं अपना टाइम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा हो। अच्छा, इसमें ये बताएं कि आपका जो नाम है उसमें कोई आपने कोई इजाफा किया कि किस नाम से जो है वो घर में और ऐसे इसमें जो है वो पढ़ा मैं है? एक्चुअली मेरा जो नाम का मैंने इजाफा किया, मैंने अपने उस्ताद जी को अपना पहली तो बात है आइडल अपना माना है, पहले भी जैसे मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। तो उसमें यह है कि मैंने अपना नाम जो था वो दाऊद महबूब गिल के नाम से किया था। तो ये भी बस उनकी वजह से ही था कि गिल नाम जो है वो जी। आपने उस वजह मेरा से एक्चुअली जो बाय बर्थ जो मेरा नेम है वो है दाऊद जावेद, और जब मैं इससे वाबस्तगी हुई म्यूज़िक से, फिर मैं एक मतलब सर्टन जब इसमें भी ना स्टेजेस आती हैं, जैसे अभी आप बिगिनर स्टेज पे हैं, उसके बाद आप दूसरे स्टेज पे जाते हैं, इस तरह करके इसके ना थोड़े से लेवल होते हैं। यानी जिस तरह आप ये समझ लें कि आप मैट्रिक तक जाते हुए आपको 10 साल चाहिए, तो म्यूज़िक में भी ऐसे ही है। आपको इसको समझने के लिए प्रॉपर एक सब्जेक्ट है ये म्यूज़िक जो है ना, इसको मतलब अगर आप सब्जेक्ट लेके चलें ना, तो इसमें बहुत सारा मतलब ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये आप 2 साल में ख़त्म कर चुके हैं इसको, या मैं जी 10 साल में इसको ख़त्म कर चुका हूँ। तो उसका ये है कि टाइमली जो है ना इसका होता है सारा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अगर जिनसे सीख रहा हूँ तो मैं अपना नाम भी जो है ना उनसे जो है ना जो ये उस्ताद के साथ अपने जो ख़ास तौर पर जो है वो मोहब्बत की एक अलामत भी है। तो आप ये 14 अगस्त भी आ रहा है और उससे उस हवाले से जो ख़ास तौर पर आपके हम एज हैं जी जी। और आने वाली जो नस्ल है जेनजी की, जब हम जिस तरह बात कर रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी तरफ से क्या बस मैसेज मेरा यही पैगाम है कि पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, और ये कि थोड़ा सा अगर हम इस म्यूज़िक को सुनेंगे जो मुझे डेफिनेटली जो मुझे मतलब इंस्पायर करता है, या मेरे अंदर जो एक सोच आती है कि अगर हम इसको सुनेंगे तो हमारे जो मतलब काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि जो हमारे मसाइल चल रहे हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि वो हल हो सकते हैं। यानी अमन आएगा, सुकून आएगा तबीयतों में, लोगों की जो बहुत जल्दबाजी है। बहुत बहुत अच्छी बात की। तबीयतों में जो है वो सुकून आएगा, पीस की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, और ये एक तरह से जेनजी को और हमारी नौजवान नस्ल को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि आप ज़रा म्यूज़िक की तरफ आएँ, आप खेल की तरफ आएँ, उससे बहुत सी जो है वो बेहतरी जो है वो आ सकती है। तो ये थे मेरे साथ आज का बुनियादी तौर पर बताना ये था कि किस तरह एक उभरता हुआ नौजवान जो है वो क्लासिकल मौसीकी के साथ उसकी मोहब्बत जो है वो नज़र आ रही है। और आखिर में हम एक छोटी सी और वो कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में जब तक जो है वो कलंदर की धमाल ना हो तो उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो हम ये एक छोटी सी फरमाइश भी करते हैं कि वो आप इस पे कलंदर की धमाल के को दो बोल दें। आप सबकी इजाज़त से। ओ
लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन इंदड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी चल मलंगा चल चल मलंगा चल चल मलंगा सेवण धरती चल चल मलंगा चल मलंगा चल मलंगा सेवण धरती चल ओ तेरा मत रब दी बसदी बकड़ी दूर मुसीबत नसदी छड़ के कूड़ी दुनियादारी छड़ के कूड़ी दुनियादारी दर सचिया दा मन चल मलंगा चल मलंगा चल मलंगा सेवण धरती चल मलंगा चल मलंगा चल मलंगा सेवण धरती चल निस्बत लाल कलंदर दी विच निस्बत लाल कलंदर दी विच हर मुश्किल दा हल चल मलंगा चल मलंगा चल मलंगा सेवण धरती चल दर्दा तू ना बिछड़ के मिलियो चन सजना असा सारा जमाना लभया तस्वीर बना के मैं जीवन दा बहाना लभया तू ना बिछड़ के मिले ओ चल सजना असा सारा जमाना लभया सैयदा दा शाहर पीरा दा पीरे मैं क्या दसे कितना मैं क्या दसे कितना से चढ़ के कुरान सुनाया ने से चढ़ के कुरान सुनाया सबनू पढ़ाया ओ नारा अली दा पढ़ना कसीदा हक दे वली दा पढ़ना कसीदा हक दे वली दा सारे सुनाओ और रन के सुनाओ ओ नारा अली दा पढ़ना कसीदा हक दे वली दा पढ़ना एक आम बाल एक खास बाल एक आम बाले एक खास बाले एक आम बाले एक खास बाले ओ जड़ा खास बाले ओ सैयदा ओ जड़ा खास बाले ओ सैयदा से छड़ के कुरान सुनाया ने से छड़ के कुरान सुनाया सबनू पढ़ाया ओ नारा अली दा पढ़ना हक
वली दा फड़ना सीधा मान देते रिस्क देते हैं मान देते हैं हस्बे तौफीक निकाल देते हैं किसी से मांगू मैं भला क्यों मांगू मुझको ज़हरा के लाल देते मैं खुशी नसीब हूँ जब करम हुसैन का मैं खुशी नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का मिला दे मुस्तफा मौला मैं अपने घर करोड़ा मिला दे मुस्तफा मौला मैं अपने घर करोड़ा हसन मौला दा दस्तरखान वेड़े विच सजोड़ा खवावा मैं जिथे लंगर खवावा मैं जिथे लंगर कोई ऐसी भी था होवे मौला मेरा भी कर होवे उते अलमा बिछा होवे मौला मेरा भी कर होवे उते अलमा बिछा होवे मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया 5-12 दाना होवे मौला मेरा भी कर होवे उते अलमा बिछा होवे हो मौला मेरा भी कर होवे उते अलमा बिछा होवे बड़ा लजपाल अली वो लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाल अली वो लगियां निभा जान दे जिदे कोलो तू सड़ने जिदे कोलो तू सड़ने ओ अरसा दे राह जान दे बड़ा लजपाल अली वो लगियां निभा जान दे सोना मेरा मौला अली नबी दा वज़ीर अली सोना मेरा मौला अली नबी दा वज़ीर अली जो कीड़िया तो ले इंसाना तई कीड़िया तो ले इंसाना तई और रिज़्क़ बढ़ा जान दे बड़ा लजपाल वो लगियां निभा जान दे सोना मेरा पीर गाज़िए जिदे ते बीबी ज़हरा राज़िए सोना मेरा पीर गाज़िए जिदे ते बीबी ज़हरा राज़िए ले ओखे वेल सैयदाना ओखे वेल सैयदाना कलंदर बना जान दे बड़ा लजपाल वो लगियां निभा जान दे जिदे कोलो तू सड़ने ओ अरसा दे राह जान दे बड़ा लजपाल बहुत शुक्रिया जी ये आपने सारा म्यूज़िक भी सुना और आखिर में मैं ख़ास तौर पर
जो है वो हुकूमती सतह पर भी ये कहूँगा कि वो इस तरह के नौजवानों की सरपरस्ती करें, और दीगर जगहों पर भी जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें नौजवानों की ज़रूर हौसला अफजाई करनी चाहिए। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए।